हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का इंग्लिश के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इंग्लिश के सैंपल पेपर के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो आपके सैंपल पेपर हैं, बहुत बार स्कूल वाले आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही सैंपल पेपर दे देते हैं। तो इन सैंपल पेपर्स को आप ढंग से तैयार कर लेना। आई मैं यहाँ पर आपको इन सैंपल पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आ सकते हैं, और आपके इंग्लिश के पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न में चेंज हुए हैं, और अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो 2026 के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में सभी सेट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, और इनकी सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप इस प्ले लिस्ट में से जाकर सभी सैंपल पेपर्स को देख सकते हैं, और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये 2026 के सैंपल पेपर पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 2026 के इंग्लिश के सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का इंग्लिश का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि इंग्लिश में आपकी 100% तैयारी हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर किसी भी सैंपल पेपर के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए देखते हैं फिर हम इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपके 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी। ए सेक्शन होता है आपका रीडिंग सेक्शन, बी सेक्शन होता है आपका राइटिंग सेक्शन, सी सेक्शन होता है आपका ग्रामर का सेक्शन, और डी सेक्शन में आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी सेक्शन समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इंग्लिश का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का, और इसमें होते हैं हमारे टोटल 4 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं इसके पहले सेक्शन को। तो यहाँ से हमारा इसका पहला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होता है हमारा रीडिंग सेक्शन, और ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें मैं यहाँ पर एक पैसेज दे रखा होता है, और इस पैसेज से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। 7 से 8 नंबर में ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो हमारा पैसेज आता है, ये हमारा कोई बुक से रिलेटेड नहीं होता है, ये हमारा हर साल नया ही पैसेज हमें दे दिया जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है कि कोई रिपीटेड पैसेज आता रहता है, हर साल आपको नया पैसेज ही आपको मिलेगा एग्जाम में। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, उनको छांटना बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चंस को आप ढंग से समझ लेना। तो यहाँ से हमारा ये पैसेज स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पैसेज से रिलेटेड जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ में से छांटने हैं। आराम से आप छांट लेंगे, और आराम से आपके 6 से 7 नंबर इस पैराग्राफ में पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी हमें एक पैराग्राफ ही दे रखा है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे आगे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, तो इस पैराग्राफ को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये भी हमारा बाहर से आता है, कोई हमारी बुक से नहीं होता है। अब इससे पूछे गए जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और कितने कितने नंबर के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं। 2 2 4 और 2 6 7 8 9। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 नंबर का, और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, 9 नंबर आपके आराम से इसमें पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए, तो आराम से आप इंग्लिश में हाई स्कोर कर पाओगे। तो सेक्शन ए में हमारे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। हर साल इसी तरीके के रिपीट होते रहते हैं। आप देखते हैं इसके सेक्शन बी को, जिसमें हमारे राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन बी को। और ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हम यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये होने वाला है टोटल हमारा 6 नंबर का। तो 10th क्लास में यहाँ पर आपको लेटर लिखना आना चाहिए। यहाँ पर लेटर ही पूछे जाते हैं, दोनों में हमसे लेटर ही पूछ रखे हैं, बस टॉपिक्स अलग होते हैं। तो अगर आपको पैटर्न आता होगा, तो वहां पर आप पूरा का पूरा पैटर्न लिखकर उसमें बस टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड वहां पर आप 2 से 3 पॉइंट बनाकर लिख देंगे, जो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा होगा, उसी हिसाब से आराम से आप लेटर को लिख देंगे। अगर आपसे लेटर लिखने नहीं आता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उसमें बहुत सारे लेटर हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो ये भी हमारा हर साल आता है। अगर आपने इस लेटर में थोड़ा बहुत भी सही लिख दिया, तो आराम से आपके 4 से 5 नंबर तो आ ही जाएंगे। अब इसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होता है हमारा 4 नंबर का, जिसमें हमें यहाँ पर एक तरीके से पैसेज लिखना होता है, और यहाँ पर जो पैसेज होता है वो हमारा 60 शब्दों में होना चाहिए, और टॉपिक यहाँ पर हमें दे रखे होते हैं। तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, वही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारे इसमें पहला वाला टॉपिक है टीचर वाला, और ये जो तीसरा वाला टॉपिक है फेवरेट पर्सन वाला, ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे
मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप 2026 के एग्जाम के लिए एक बार जरूर पढ़ लेना, क्या पता आपके इस साल आ जाए। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होता है हमारा 5 नंबर का। इसमें हमसे स्टोरी बनाने के लिए बोली जाती है और यहाँ पर हमें टॉपिक्स भी दे रखा होता है और यहाँ पर ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक होते हैं इनका मैं यूज कर यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना होता है और हमें यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बस उस पैराग्राफ में यहाँ पर जो हमें पॉइंट दे रखे हैं इनका भी यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं करना होता है कि हमने यहाँ पर इसे लिख दिया, यहाँ पर एम लिख दिया, यहाँ पर आर लिख दिया, इस तरीके से हमें कर नहीं आना होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अगर आप ऐसे करके आओगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पैराग्राफ बनाना आना चाहिए। पैराग्राफ आप तभी बना कर क्या पाएंगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तो ग्रामर आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब यहाँ से हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सेक्शन सी, जिसमें हमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जैसे एक्टिव पैसिव, रीअरेंज, मॉडल्स, वर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बस आपको ये आने चाहिए। अगर आपको ये आते होंगे तो ग्रामर सेक्शन आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस है वही बदल कर आते हैं, बाकी हमसे पूछा यही जाता है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये होने वाला है हमारा 2 नंबर का। आधे नंबर का एक क्वेश्चन है जहां पर हमें यहाँ पर नॉन फाइनाइट्स को भरना है। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जहां पर हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है 2 सेंटेंस को। तो ये भी हमारा यहाँ पर 1 नंबर का 1 है। ऐसे ही मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा ग्रामर का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर वर्ब दे रखी है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर मॉडल्स दे रखे हैं और 11वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां पर एक क्वेश्चन में हमें पैसिव वॉइस और दूसरे क्वेश्चन में हमें रीअरेंज दे रखे हैं। तो ये आपके हर साल सेम ही आते हैं, बस सेंटेंस अलग होते हैं। तो इनको करने का अगर आपको मेथड पता होगा तो इनको आप आराम से कर लेंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखे हैं, वहां से भी जाकर आप इनको तैयार कर सकते हैं। आप देखते हैं हम सेक्शन डी को, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पर एक पैराग्राफ दे रखा है और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये हमारी बुक से ही रिलेटेड होगा और इस पैराग्राफ में जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे वो हमारी बुक में से ही पूछे जाएंगे। तो ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी चैप्टर से ही आपका आएगा। पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन आगे समझा देता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे और ये आपकी बुक में से ही है, इतना आप ध्यान रखना। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें भी हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और ये पैसेज भी हमारा बुक में से ही रिलेटेड होगा और यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं, तो दोनों पैराग्राफ आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 आपके पास पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो इन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को आप बड़े तरीके से कर लेना। और जो स्टूडेंट से पास होना चाहते हैं तो अगर उन्होंने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी कर दिए और कुछ आप क्वेश्चन आंसर याद करके गए उसको आपने लिख दिया तो आप आराम से पास हो जाओगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है जो कि हमारा है 5 नंबर का। अब इनमें हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है एनी फ्रैंक वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ही करना है और ये हमारा होने वाला है 3 नंबर का। तो इसमें हमारा कौन सा इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है प्रपोजल वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी है जो कि हमारा एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम आगे पोएट्री हमें कौन सी दे रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 16 में एक पोएट्री वाले क्वेश्चन दे रखा है जहां पर हमें पहली पोएट्री ये दे रखी है और दूसरी पोएट्री ये दे रखी है। इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर हमें चॉइस मिलने वाली है कि दोनों में से किसी एक पोएट्री से पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर बताने हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें फिक्स आता है कि पोएम कौन सी है और पोइट कौन सा है, इसका मैं यहाँ पर नाम बताना होता है। तो आप हर पोएट्री के पोएम और जो उसके पोइट है उसका नाम जरूर याद कर लेना। इसमें जो हमें सेकंड वाली दे रखी है अमांडा वाली, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग ये हमारी रिपीट होती रहती है। तो इसको आप जरूर तैयार करके जाना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये जो हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये हमारे पोएट्री से ही पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 2 नंबर का, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टोटल 4 नंबर का। तो इसमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा टाइगर वाला क्वेश्चन है और डस्ट ऑफ स्नो वाला क्वेश्चन है, ये दोनों हमारे पोएट्री से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे और क्वेश्चन को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर हमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है और लॉन्ग क्वेश्चन में हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है और ये होने वाला है हमारा 7 नंबर का। तो इसमें हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है द थीफ स्टोरी और यहाँ पर दे रखा है नेकलेस वाला। वैसे तो दोनों ही हमारे मोस्ट
रिपीटेड है, लगभग हर साल दोनों में से कोई ना कोई एक आपका रिपीट होता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन इस साल दोनों दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों ही क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है और ये क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। तो इसमें हमारा कौन सा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है ग्रिफिन वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं इंग्लिश का सैंपल पेपर दे रखा था, इसमें हमारे जो भी क्वेश्चंस 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से ढंग से तैयार कर लेना और साथ ही अगर आप इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आप इन दोनों सेट्स को जरूर तैयार कर लेना, इंग्लिश के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी। अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया तो पक्का आप इंग्लिश में हाई स्कोर करोगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का इंग्लिश के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ भी गया होगा और इसकी सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।